हेलो बच्चों, नमस्कार। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्लास 10th। और यह आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं और इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस के लिए आप अपने कॉपी पेन को लेकर बैठिए ताकि आप अपने क्वेश्चंस के आंसर दे पाएँ। तो आप लोग रेडी हैं? तो अगर रेडी नहीं है तो पेन कॉपी ले लीजिए, पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और प्रैक्टिस करिए। देखते हैं और साथ ही साथ आंसर करते चलिएगा कि कितना आपका सही हो रहा है। और लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम का सारे क्वेश्चंस है। इन सारे क्वेश्चंस को आपके सामने एक एक करके रख रहा हूँ। इन सारे क्वेश्चंस को आप ज़रूर आंसर करिएगा और उसके साथ साथ हम भी आपको इसका आंसर बताते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए रेडी हो जाइए। पहला क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि सूर्य से आने वाली जो प्रकाश पुंज है किन से बना होता है। मैंने आपको बताना है कि सूर्य से जो पुंज आती है वो किससे बनी होती है, उसको क्या कहते हैं। अभिसारी, समानांतर, अपसारी या सभी। यानी सूर्य से आने वाले प्रकाश की किरण पुंज कैसी होती है। सब लोग का आंसर आ जाएगा, क्या है, समानांतर किरण। अगला, किरणों के समूह को क्या कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं। प्रकाश पुंज, किरण पुंज, दोनों, या बताइए क्या कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं। फटाक से आंसर करिए, करते जाइए। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज, किरण पुंज। समतल दर्पण द्वारा आवर्धन m होता है। समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है, बताइए। समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है, +1, -1, 0 या। आपको पता है कि m बराबर होता है v/u। और आपको पता है कि समतल दर्पण में जब प्रतिबिंब बनता है, जितना वस्तु की दूरी होती है उतना ही प्रतिबिंब की दूरी होती है। तो अगर एक इसका भी है और एक इसका भी है तो इसका आवर्धन कितना आ जाना है, +1। तो समतल दर्पण का आवर्धन कितना हो जाएगा, +1। चौथा क्वेश्चन जो है, चौथा क्वेश्चन क्या पूछा आपसे। चौथा क्वेश्चन पूछा कि प्रतिबिंब से वस्तु ना, प्रतिबिंब से और वस्तु दर्पण के बीच का संबंध क्या है। तो प्रतिबिंब के आकार का, क्योंकि m जो है आपका भी और u से संबंधित पूछता है, तो क्या कहेंगे, प्रतिबिंब के आकार का। पांचवा क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला, आकाश का रंग नीला किसके कारण से होता है। तो आपको पता है आकाश का रंग नीला होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से। अगला, विरल से सघन माध्यम में किरण जाती है। कहाँ से जा रही है, देखो, विरल से सघन माध्यम में, तो क्या होगा, अविलंब की ओर आएगी, अविलंब से दूर जाएगी, समानांतर हो जाएगी कि कोई नहीं रहेगी। आंसर करिए। और आपको पता है कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो क्या होता है। प्रकाश ऐसे आ रही है विरल से सघन, तो प्रकाश जाना चाहिए था सीधा, पर यह कमजोर है और ये मजबूत के एरिया में आएगा, तो यह अविलंब की ओर आए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अविलंब की। यही उल्टा होता, विरल से सघन, अविलंब की ओर। आज सघन से विरल होता तो इससे दूर होता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगले क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस होता है। दूसरा, एक उत्तल लेंस क्या होता है, समान मोटाई के, बीच में मोटा, बीच में पतला, या कोई नहीं। जल्दी से आंसर करिए। तो समान मोटाई का होता है, बीच में मोटा होता है, बीच में पतला होता है। तो आपको पता है कि उत्तल लेंस में बीच में मोटा होता है और अवतल लेंस में बीच में पतला होता है। आठवां, अवतल लेंस का आवर्धन बताइए। अवतल लेंस का आवर्धन क्या होगा। अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है। तो आपको पता है कि आवर्धन बराबर होता है v/u। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, v/u। अगला, गोलाकार दर्पण में R और F का संबंध क्या है। आपको बताना है कि R और F संबंधित कैसे हैं। R और F बताइए फटाक से। R बराबर 2F, F बराबर R/2, या C बराबर R/F/2, या D, A और B। फटाक से आंसर करिए। आपको पता है कि F बराबर होता है R/2। F बराबर R/2 है तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, R बराबर 2F। तो R बराबर 2F और F बराबर R/2, यानी A और B। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। अगले क्वेश्चन, गिरने वाला यानी आपतित किरण और अविलंब के बीच को कोण क्या कहते हैं। गिरने वाला किरण का मतलब है आपतित किरण से। तो आपतित किरण और अविलंब के बीच को कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्मित कोण, या कोई नहीं। तो आपको पता है आपतित किरण और अविलंब, बोलिए। दर्पण है, दर्पण है, यह है आपतित किरण, टकरा के गया वापस, और यहाँ से अविलंब।
तो बताइए इनके बीच जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच होता है तो उसको क्या कहते हैं? परावर्तन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। आप लोग आंसर कर रहे होंगे और आपको क्वेश्चंस बनाने आ रहा होगा, तो क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करिए अच्छा से। चलिए 11 नंबर को देखिए। 11 नंबर, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी? कह रहा है कि जब एफ बराबर 1 मीटर हो तो आपसे उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की क्षमता पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है कि क्षमता बताइए क्या होगा। तो आप जानते हैं कि P बराबर होता है, मीटर में है तो 1/f होता है, तो P का मान 1 और 1 कितना हुआ? 1। अब याद रखिएगा कि उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस में इसकी प्रकृति कैसी होती है? प्लस, तो 1 डाइऑप्टर होगा कितना का? प्लस का। इसका राइट आंसर 11। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा दर्पण सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है? आपको बताना है कौन सा दर्पण है जो सीधा, आवर्धित मतलब बड़ा ना, तो कौन सा दर्पण है जो सीधा भी बनाता है और आवर्धित बनाता है? अवतल, उत्तल, समतल। तो याद रखिएगा कि दर्पण में जो सीधा बनाने वाला होता है वो कौन सा होता है? आपको पता है कि सीधा और आवर्धित जो प्रतिबिंब बनाता है वो कौन सा दर्पण है? अवतल है। देखिए उत्तल में तो आपको पता ही है कि हमेशा उल्टा और सीधा तो बनता है पर छोटा बनता है, सीधा तो बनता है पर कैसा बनता है? छोटा बनता है। समतल में सीधा बनता है पर बराबर बनता है, और इसमें सीधा भी बनता है और बड़ा भी बनता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 13 नंबर, कौन सा दर्पण सदैव छोटा और सीधा प्रतिबिंब देता है? हम जल्दी जल्दी इसलिए चल रहे हैं ताकि आपको आ रहा होगा इन सारे क्वेश्चंस का। कौन सा दर्पण सदैव छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है? अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ गया, छोटा और सीधा। छोटा और सीधा बनाने वाला कौन सा है दर्पण में? कौन सा बताइए? सीधा और छोटा, सीधा और छोटा, सीधा और छोटा प्रतिबिंब कौन बनाएगा? उत्तल बनाएगा। अवतल तो सीधा और बड़ा बनाता है, हालांकि अवतल सभी प्रकार के भी बनाते हैं। 14 नंबर, वाहनों में उपयोग होने वाला दर्पण, यानी आपसे पूछ रहा है कि वाहन में जो पार्श्व दर्पण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? समतल का, अवतल का, उत्तल का? बताइए टक से। वाहन में उपयोग होता है कौन सा? सबको पता है उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, क्योंकि यहाँ पर छोटा और सीधा और इसकी जो कर्वेचर एरिया वो ज़्यादा होती। 15 नंबर क्वेश्चन, लेंस के लिए उपयुक्त पदार्थ क्या है? यानी लेंस बनाने के लिए कौन सा पदार्थ मतलब उपयुक्त नहीं है? क्या जल है, कांच है, प्लास्टिक है? उपयुक्त, उपयुक्त पदार्थ नहीं है यहाँ होना चाहिए। कौन सा नहीं है? देखिए जल का होता है, कांच का होता है, प्लास्टिक का होता है, पर मिट्टी की कोई आवश्यकता नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब होता है, यानी उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होता है? उत्तल दर्पण है, दर्पण कौन सा है? उत्तल है। प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा? काल्पनिक और आवर्धित। आवर्धित मतलब होता है बड़ा। वास्तविक और आवर्धित, वास्तविक और छोटा, काल्पनिक और छोटा। आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण जो है वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है, काल्पनिक और सीधा बनाता है। और काल्पनिक में दो बचा, वास्तविक नहीं बनाता, काल्पनिक और सीधा। तो आवर्धित मतलब होता है बड़ा, तो बड़ा तो बनाता नहीं है, तो क्या बनाया? काल्पनिक और छोटा। अगले क्वेश्चन की ओर, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण, सॉरी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला दर्पण है, तो आपसे पूछ रहा है कौन सा होगा दर्पण, कौन सा होगा? तो आप देख के बताइए कि यहाँ पर देखिए, आपको बस इसको देखना है कि ये प्लस है कि माइनस है। तो यह प्लस है, और आप जानते हैं कि किसकी फोकस दूरी प्लस में होती है? उत्तल दर्पण की, अवतल दर्पण की, समतल दर्पण की? तो कहेंगे कौन सी किसकी होती है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस की होती है, इसलिए राइट आंसर ए हो। 18 नंबर क्वेश्चन का दर्पण से आवर्धन बताना है। अवतल दर्पण में आवर्धन बढ़ता है जब, मतलब कह रहा है कि अवतल दर्पण का आवर्धन कब बढ़ता है? जब फोकस से परे हो, फोकस के बीच हो, अनंत पर हो या शून्य पर। यानी आपसे पूछ रहा है कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा कब दिखाई देता है? फोकस से परे यानी सी और एफ के बीच, फोकस के बीच में, तो फोकस के बीच में, फोकस के बीच में कैसे? हम यहाँ पर बहुत सारी प्रतिबिंब बनाते हैं ऐसे। आपको पता है कि यहाँ पर होता है एफ, यहाँ पर होता है सी, तो अगर हम इनके बीच प्रतिबिंब रखते हैं तो कैसा आवर्धन बनाता है। अगर इसके परे रखते हैं तो इधर जो है छोटा, बराबर और छोटा बहुत छोटा इत्यादि बनता है।
इसको क्या कहेंगे कि फोकस के बीच में, फोकस के बीच में यानी फोकस और ध्रुव के बीच में। तो इसका राइट आंसर बी हो गया। अगला, अवतल दर्पण में वस्तु परावर्तित होता है। अवतल दर्पण में वस्तु परावर्तित होता है, मतलब कह रहा है कि अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ अच्छा से बनता है, वक्रता केंद्र से बाहर, बीच में, केंद्र पर या फोकस पर। तो कहेंगे वक्रता केंद्र से बाहर बनता है। वक्रता केंद्र से कहाँ बनता है, बाहर बनता है। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण के सामने वस्तु फोकस के अंदर रखने पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। देख लीजिए, अवतल दर्पण है, उसके सामने, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को फोकस के अंदर रखने पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। आप बताइए, दर्पण आपका कौन सा हो गया, दर्पण हो गया अवतल, अवतल दर्पण बना लिए। उसके बाद उसके सामने वस्तु फोकस के अंदर हो, फोकस के अंदर यानी कि यहाँ पर फोकस है और प्रतिबिंब कहीं ना कहीं यहाँ पर है, तो रखने पर उस किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा बताइए। यानी आपसे पूछ रहा है कि ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब किधर बनेगा। आपको पता है ये लास्ट अपवाद वाला केस है, तो दर्पण के पीछे और कैसा, आभासी और सीधा। तो देखिए, वास्तविक नहीं, वास्तविक नहीं, आभासी सीधा और बड़ा, आभासी उल्टा में बड़ा, तो आभासी सीधा एवं बड़ा। यह छठवां केस है, आपको ध्यान में होगा। तो आभासी सीधा और बड़ा बनता है। अगला, प्रैक्टिस है इसलिए जल्दी जल्दी चल रहे हैं। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रहा होगा तो अगले वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा कि सर इसको थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाइए। उत्तल दर्पण के सामने वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है बताइए, कि उत्तल दर्पण के सामने वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। आपसे बता रहा है कि उत्तल दर्पण कैसा बनाता है, काल्पनिक बनाता है, वास्तविक बनाता है, कि वास्तविक काल्पनिक दोनों बनाता है, कि कोई नहीं बनाता है। तो उत्तल दर्पण में कैसा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक और सीधा, और अवतल दोनों बनाता है। प्रकाश की किरणें कैसी चलती हैं, सीधी चलती हैं, तिरछी चलती हैं, टेढ़ी चलती हैं। प्रकाश रेखा कैसी चलती है, सीधी रेखा में गमन करती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर, उत्तल लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है बताओ। उत्तल लेंस है, क्षमता कैसी होगी, धनात्मक होगी, ऋणात्मक होगी। आपको बताए थे कि उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वह कैसी होती है, धनात्मक होगी, और अवतल की कैसी होगी, अवतल की कैसी होगी, तो ऋणात्मक होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए, देखा रहा है कि अवतल दर्पण है और उसका निचला भाग टूट जाए, मतलब आधा भाग टूट जाए, तो क्या होगा, सीधा बनेगा, आधा बनेगा, कम तीव्रता से बनेगा, कोई नहीं बनेगा। अब देखिए, इतना है, आधा टूट जाएगा, तो जब ये छोटा सा बन जाएगा, छोटा से बनने के कारण से इसकी फोकस कम हो जाएगी, और फोकस कम होने के कारण से इसकी कम तीव्रता से बनेगी। सर कैसे कह रहे हैं, मान लो पहले इतना था, तो जब इतना होगा तो इसके लिए कर्वेचर एरिया का सेंटर यहाँ होगा, और जब आधा तोड़ दोगे तो इसका सेंटर यहाँ बनेगा और फोकस यहाँ बनेगा, तो फोकस कम हो गया, और फोकस कम होने के कारण से इसकी तीव्रता कम बनेगी। अगला 25 क्वेश्चन, वायु का अपवर्तनांक क्या होता है, एक से कम होता है, एक से अधिक होता है, या एक होता है, या जीरो होता है। तो जो वायु का अपवर्तनांक है, एक से क्या होता है, अधिक होता है, क्योंकि निर्वात का एक होता है। किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, तो इन चारों ऑप्शन में तारपीन, बेंजीन और किरोसिन में से इसमें पानी का जो होता है सबसे कम होता है। अगले क्वेश्चन, समतल दर्पण पर किरण का परावर्तन कोण कितना होगा। आपसे पूछ रहा है कि समतल दर्पण है, उस पर परावर्तन कोण कितना होता है। आपको पता है कि समतल दर्पण में जैसे प्रकाश आता है वापस वैसे ही लौट जाता है, तो इसका परावर्तन कोण कितना हो जाएगा, सॉरी, परावर्तन कोण कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। और आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच कोई अंतर नहीं बचता। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा, आपसे पूछ रहा है कि अवतल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है। लेंस है, दर्पण नहीं है, तो अवतल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, छोटा, सीधा, आवर्धित, या सभी। तो आपको पता है कि लेंस भी अगर कहा जाए तो कैसा बनाएगा बताइए। अवतल लेंस, अवतल लेंस छोटा तो बनाता ही है, सीधा भी बनाता है, तो आवर्धित भी बनाएगा छोटा सा, और इत्यादि करेगा। तो इसका सभी आंसर देंगे। 29 नंबर, वायु में अभिसारी लेंस, वायु में अभिसारी लेंस कैसा होता है, कांच का अवतल लेंस, समतल अवतल लेंस, कांच का उत्तल लेंस, या कोई नहीं। बताइए, वायु में अभिसारी लेंस किस तरह का होता है।
यानी वायु में जो अभिसारी लेंस है कांच में उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? मोड़ने की क्षमता क्या कहलाती है? तो लेंस की क्षमता कहलाती है। प्रकाश की मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपके अच्छे लगे होंगे और जितना आपने इसमें सही किया होगा उन सारे क्वेश्चंस को आप जरूर बताइएगा कि कितना कितना सही हुआ है। और यह आपका सेकंड वीडियो आएगा और इस वीडियो में हम लोग जल्दी जल्दी चलने वाले हैं, आपके प्रैक्टिस के लिए इन सारे क्वेश्चंस को लेकर आ रहे हैं। तो उम्मीद है कि सारा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट भी करिएगा और कितना किसका सही हुआ है, क्या यह सीरीज और आगे बढ़ाना चाहिए इसी प्रकार से, या आप लोग कमेंट करिए क्या वीडियो इस प्रकार का चाहिए या नहीं चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।